ये कहानी है गरीब निशु और उसके भाई विक्की की। निशु के पति ने उसे बदसूरत कहकर घर से निकाल दिया था। माता पिता पहले ही साथ छोड़ गए थे, इसलिए भाई विक्की के अलावा निशु का कोई सहारा नहीं था। लेकिन भाई के घर में निशु एक पराई की तरह रहती थी। तो चलिए देखते हैं कि गरीब निशु ने अपना भाई दूज कैसे मनाया। निशु रोते हुए भाई विक्की के घर आई। भैया, राहुल और उसके घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे काली और बदसूरत कहते हैं। आपके अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं है। माँ पापा तो हमें छोड़कर चले गए। मैं कहाँ जाऊं? मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। अरे ये क्या कहेंगे? तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ठीक ही तो कहते हैं वे लोग। तू है ही काली, बदसूरत और मनहूस। ना जाने कहां से ऐसा रंग रूप लेकर आ गई है। निकल जा मेरे घर से। निशु रोती गिड़गिड़ाती हुई अपनी भाभी अनीता के पैर पकड़ लेती है। भाभी, भाभी मुझे घर से मत निकालो प्लीज। मैं घर के सारे काम करूंगी। अनीता, निशु ठीक ही तो कह रही है। हमारे अलावा इसका है ही कौन? इसे यहीं रहने दो। घर के बाहर सर्वेंट क्वार्टर है ना, उसमें रह लेगी। निशु को अपने ही भाई के मुंह से ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसकी जगह सर्वेंट क्वार्टर में है। लेकिन निशु के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। निशु के ससुराल वालों ने उसे उसका कोई सामान भी साथ नहीं ले जाने दिया था। बेचारी निशु एक जोड़ी कपड़े में घर के बाहर सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगी। अनीता निशु से घर के सारे काम करवाती और बदले में उसे जली कटी सुनाती। एक दिन, हा, महारानी खाना खाने बैठी है। आराम करना और खाना खाना, यही तो काम है तुझे। और ये अंडा करी, ये किससे पूछ कर लिया तूने? इसे वापस रख। फ्रिज में 4 दिन पहले बनाई साग रखी है, उसे कौन खत्म करेगा? कितनी बार कहा है कि बासी खाना फेंका नहीं जाएगा, लेकिन तुझे तो गरम गरम खाना चाहिए। यहाँ ये सब मस्ती नहीं चलेगी। और हाँ, अपने भैया से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना घर से निकाल दूंगी। निशु ने फ्रिज में से साग निकाला तो देखा वो खराब हो चुका था। भाभी, साग तो खराब हो चुका है। खराब तो होगा ही। तुझे कितनी बार कहा है कि पहले की बनी चीजें खाया कर, लेकिन तुझे तो ताजा खाना चाहिए। सुन, कल की बनी दाल रखी है, वही खा ले। और हाँ, रात को सोने से पहले किचन में रखे सारे जूठे बर्तन धोकर सोना। मुझे एक भी जूठा बर्तन नहीं दिखना चाहिए। बेचारी निशु बासी खाना खा खा कर कमजोर हो गई थी, लेकिन फिर भी वो सुबह उठकर घर के सारे काम करती। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। दिवाली का त्योहार भी बीत गया। निशु को ना तो नए कपड़े मिले और ना ही कोई तोहफा। दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज का त्योहार था। उस दिन निशु सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गई और भाई दूज की तैयारी करने लगी। आज कहाँ की तैयारी है महारानी? खाना नहीं बनेगा क्या? भाभी, आज भाई दूज है। मुझे विकी भैया को टीका करना है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। भैया को टीका करके मैं खाना बना दूंगी। तभी वहाँ विकी आ जाता है। अरे निशु, अभी रहने दो, मुझे जरा बाहर जाना है। मैं और तुम्हारी भाभी अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। लेकिन भैया, आज तो भाई दूज है, आप टीका नहीं करवाओगे? अरे, वो मेरी मुंह बोली बहन गौरी ने मुझे टीका करने के लिए बुलाया है। उसका कोई भाई नहीं है ना। तुम शाम को मेरा टीका कर देना। अभी जल्दी से कुछ नाश्ता बना दो, मुझे और तुम्हारी भाभी को निकलना है। बेचारी निशु भाई और भाभी के लिए नाश्ता बनाती है। रसोई से नाश्ता लेकर निशु बाहर आई रही थी, तभी उसने विक्की और अनीता को बात करते हुए सुन लिया। साफ साफ क्यों नहीं कह देते अपनी बहन से कि उसका और हमारा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता है, इसलिए उससे टीका नहीं करवा सकते हो। बहाना बनाने की क्या जरूरत है? एक बार बोल दोगे तो बार बार टीका करने की जिद नहीं करेगी। कैसी बात कर रही हो अनीता? निशु मेरी बहन है। साफ साफ बोल दूंगा तो उसे बुरा लगेगा। मैं शाम को उससे टीका करवा लूंगा। विकी और अनीता की बातें सुनकर निशु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर भी निशु ने कुछ नहीं कहा और भाई भाभी को नाश्ता परोस कर चली गई। थोड़ी देर बाद विक्की और अनीता गौरी के घर चले जाते हैं। शाम को भाई को टीका करूंगी, ये सोचकर निशु दिन भर भूखी प्यासी बैठी रही। लेकिन विक्की और अनीता रात को देर से घर आए। भैया, आप आ गए, चलिए आपका टीका कर दूं। अरे निशु, बहुत रात हो गई है, मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। रहने दो ना ये टीका वीका। और हाँ, हम दोनों ने खाना खा लिया है। बेचारी निशु भाई दूज पर भाई को टीका न कर पाने के कारण बहुत दुखी हो गई। उसे बचपन की सारी बातें याद आने लगी। कितने अच्छे दिन थे वो, जब माँ और पापा साथ में थे। भाई दूज के दिन टीका करवाने के लिए विक्की भैया सुबह से ही तैयार होकर बैठ जाते थे। लेकिन अब तो भैया बिल्कुल ही बदल गए हैं। शायद मैं गरीब हूँ, बदसूरत हूँ, मेरा स्टैंडर्ड भैया के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, इसलिए। ये सब सोचते सोचते निशु की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। निशु के प्रति उसके भाई की लापरवाही और भाभी का बुरा व्यवहार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और फिर से भाई दूज का त्योहार आ गया।
इस बार तो भैया को टीका जरूर करूंगी। निशु ने देखा कि उस दिन उसका भाई विकी कुछ उपहार भी लाया था। शायद ये उपहार मेरे लिए हो। आज भाई दूज है ना, भैया जरूर मुझे कुछ उपहार देने वाले हैं। निशु खुशी खुशी टीके की तैयारी करने लगी, तभी घर की डोरबेल बजी। निशु, देख दरवाजे पर कौन आया है। निशु ने दरवाजा खोला तो बाहर एक लड़की खड़ी थी। निशु उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही विक्की वहां आ गया। अरे गौरी, आओ आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पूजा की थाली लेकर निशु आ जाती है। विक्की भैया, आज टीका नहीं करवाओगे? अरे विक्की, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बहन भी है। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारी नौकरानी है। इसका कोई भाई नहीं है ना, इसलिए विक्की को ही अपना भाई मानती है। निशु, तुम बाद में टीका कर लेना, पहले गौरी को टीका करने दो। तुम तब तक किचन में जाकर खाना बना लो, आज गौरी भी हमारे साथ लंच करेगी। अपने भैया और भाभी की इस हरकत ने निशु को अंदर तक तोड़ दिया था। आज निशु पहली बार खुद को अनाथ महसूस कर रही थी। निशु खाना बनाने के लिए किचन में चली गई, लेकिन उसके आंसू थम नहीं रहे थे। बाहर विक्की ने गौरी से टीका करवाया और वो उपहार गौरी को दे दिया। खाना खाने के बाद विक्की, अनीता और गौरी तीनों फिल्म देखने के लिए बाहर चले गए। इतना अपमान सहकर यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। विक्की और अनीता के घर लौटने से पहले निशु घर छोड़कर चली गई। निशु रास्ते में जा रही थी। उसे कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ रहेगी और कैसे अपना गुजारा करेगी। तभी निशु के मोबाइल फोन की घंटी बजी। निशु ने सोचा कि शायद उसे घर पर ना देखकर उसका भाई विक्की परेशान हो रहा होगा और उसी का फोन होगा। लेकिन जब निशु ने फोन उठाया तो उसकी बचपन की सहेली रचना का फोन था। हाय निशु, कैसी है तू? भाई दूज कैसा रहा? और विक्की भैया ने क्या गिफ्ट दिया, जल्दी बता। ये सब सुनकर निशु फोन पर जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या बात है निशु, तू रो क्यों रही है? निशु ने रचना को सारी बात बताई। अच्छा रो मत, चल जल्दी से चुप हो जा और मेरे घर आ जा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। निशु रचना के घर जाती है। निशु, तू पढ़ी लिखी है, तू क्यों अपने भाई के घर पर नौकरानी की तरह रह रही है? नौकरी कर और आत्मसम्मान के साथ जीना सीख। तू तो हम सब सहेलियों में सबसे ज्यादा तेज थी। लेकिन मैं नौकरी कहाँ ढूंढूं रचना, मुझे कौन नौकरी देगा? मैंने इसलिए तो तुझे फोन किया था, मेरे पति के ऑफिस में एक वैकेंसी है, तू इंटरव्यू दे दे। मुझे पक्का भरोसा है कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा और तब तक तू मेरे घर पर रह ले। तभी रचना का पति कौशल वहां आ जाता है। निशु, आज भाई दूज का त्योहार है और मेरी बहन मुझसे बहुत दूर है, शायद इसलिए भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है। मुझे भाई दूज का टीका नहीं करोगी? कौशल की बात सुनकर निशु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुशी खुशी कौशल को भाई दूज का टीका करती है। रचना के हौसले और कौशल के साथ देने पर निशु ने इंटरव्यू दिया और उसे वो जॉब मिल भी गई। अब निशु जॉब करने लगी। कुछ दिनों के बाद निशु ने किराए पर एक कमरा ले लिया और वहीं रहने लगी। निशु अब आत्मसम्मान के साथ जीना सीख गई थी। एक दिन निशु टैक्सी से ऑफिस जा रही थी कि तभी उसने रास्ते में देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया था और वो आदमी सड़क पर बेहोश पड़ा था। लोग उसे देख तो रहे थे लेकिन कोई अस्पताल जाने में उसकी मदद नहीं कर रहा था। निशु वहां गई और उसने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये तो विक्की भैया है। निशु जल्दी से अपने भाई को टैक्सी में बिठाकर अस्पताल ले गई और वहां उनका इलाज करवाया। विक्की को जब होश आया, निशु, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, तुम्हारे जाने के बाद गौरी ने अनीता को खूब भड़काया। वो घर मैंने अनीता के नाम पर कर दिया था। अनीता ने मुझे घर से निकाल दिया और गौरी ने भी मुझसे नाता तोड़ लिया। गौरी मेरे साथ ही जॉब करती थी, इसलिए उसने मेरे बॉस को भड़काकर मुझे नौकरी से भी निकलवा दिया। भैया आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे और नौकरी की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, नौकरी तो दूसरी भी मिल जाएगी। निशु विक्की को अपने घर ले आई और उसने विक्की की खूब देखभाल की। निशु की सेवा से विक्की जल्दी ठीक हो गया और कुछ दिन की तलाश के बाद उसे दूसरी नौकरी भी मिल गई। उसके बाद विक्की ने कोर्ट का सहारा लेकर अपनी पत्नी अनीता से अपना घर वापस ले लिया। विक्की मुझे माफ कर दो, मुझे गौरी ने ये सब करने के लिए कहा था, मैं उसकी बातों में आ गई थी। दरअसल गौरी तुम्हारी तरक्की से बहुत जलने लगी थी। विक्की भैया, अनीता भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपको इन्हें एक मौका और देना चाहिए। ठीक है, लेकिन निशु, तुम्हें भी हमारे साथ घर चलना होगा। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं रहने दूंगा। तुम हमारे साथ पूरे आत्मसम्मान के साथ हमारे घर में रहोगी, सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, और हर भाई दूज पर तुम ही मेरा टीका करोगी। सच भैया, आपने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। निशु, विक्की और अनीता एक साथ रहने लगते हैं। अब हर साल भाई दूज के पावन त्योहार पर निशु विक्की का टीका करती
और बदले में विक्की उसे कोई न कोई उपहार जरूर देता।